मार्केट सबका होता है बॉस। और मार्केट से सारे लोग वो पैसे कमाना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मार्केट से हमको एक अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन क्या सारे लोग रिटर्न ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे लोगों को रिटर्न नहीं मिल पाता है। क्या कारण है, क्या रीजन है, आज उसी की चर्चा करेंगे। और कंपनियों को दोष देना बंद करो कि 300 का शेयर लिया था, आज 150 रुपये में हो गया। 900 का आईपीओ मैंने लिया, वो 600 हो गया, 500 भी हो सकता है। तो उस लॉस को कैसे हम लोग कम करेंगे, आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारा मिनिमम लॉस हो, हम लोग प्रॉफिट में रहें। मैं एसके एडवाइजर अपने चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि मार्केट में जो भी अपडेट हो या मेरे दिल की जो भी बात हो आपके पास पहुंच सके। मैं अपने 15 वर्षों का एक्सपीरियंस आज जो आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, उससे आपको एक बहुत बड़ा मदद मिलेगा कि मार्केट से हम लोग पैसे को अर्न कैसे कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे भी रहे या ऊपर जाए, उससे कोई ज़्यादा फर्क न पड़े। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो पैसा है, उस पर ज़्यादा आंच न आए। तो आज उसी विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो उन नए इन्वेस्टरों के लिए है जो मार्केट में आना चाहते हैं, उनका स्वागत भी है। बिल्कुल आएँ, मार्केट सबका है बॉस। अगर आप मार्केट में आते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, तो आपको मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हर चीज़ की एक नीति होती है, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। उस कानून के तहत अगर आप कहीं भी निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अन्यथा आपको कभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। एलआईसी अपनी अलग चीज़ है। एलआईसी में हमारा सेविंग एंड सिक्योरिटी दोनों जुड़ा हुआ है। हमारा पैसा भी सुरक्षित है और हमें ब्याज भी बैंक से अच्छा मिल जाता है। लेकिन आज मार्केट की बात इसलिए कर रहे हैं कि साथ में हमें मार्केट की भी ज़रूरत है। तो मार्केट सबका है बॉस, मार्केट में आना चाहिए, मार्केट की गतिविधियों को समझना चाहिए। अब निवेश करने की बात आती है तो हम निवेश कैसे करें, कहाँ करें, कितनी क्वांटिटी में करें, ताकि हमारा लॉस मिनिमम हो, हम हमेशा प्रॉफिट में रहें। आज उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आप पहली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। गलती नंबर 1, आप उस पूंजी को मार्केट में नहीं लेके आएंगे जिस पूंजी से आपके बच्चे का एजुकेशन, बेटी की शादी का पैसा, उस पूंजी को आप लोग मार्केट में बिल्कुल मत लगाना। क्योंकि मार्केट में लगा हुआ पैसा कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। मार्केट रिस्केबल होता है, यहाँ से आपको अधिक रिटर्न भी मिल जाते हैं और कम भी रिटर्न मिलते हैं। वही पूंजी मार्केट में लगाना चाहिए जिसे हम एफर्ट कर सकें। अगर लॉस भी हमारा होता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत न पड़े। उसको हंस के उस लॉस को अपना हम मैनेज कर सकें। तो पूंजी वही हो जो बिल्कुल लॉस भी होने पे हमें कोई दिक्कत महसूस न हो। चलो मान लेते हैं आपने पूंजी 1 लाख रुपए की मार्केट में लेके आ गए। अब करना क्या है, उससे कमाना कैसे है। उस 1 लाख रुपए की पूंजी को अब दूसरी गलती मत करना कि उस 1 लाख की पूंजी को आप किसी एक कंपनी को सौंप दें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एलआईसी का एक आईपीओ आया था। 2 साल पहले से चर्चा हो रही थी और बहुत सारे आईपीओ आते हैं, चर्चाएं बहुत चलती हैं। लेकिन सरकारी कंपनी थी भारतीय जीवन बीमा निगम। उसका जब आईपीओ आया तो 2 साल से बिल्कुल शोर मच गया था कि आईपीओ आ रहा है। एजेंट भी 14 लाख हैं, वो भी शोर मचाना शुरू कर दिए, आईपीओ आ रहा है। आईपीओ आया भी, और आज आईपीओ की स्थिति क्या है आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं।
तो ऐसी गलती कभी मत करना कि मार्केट में अगर 1 लाख का कैपिटल आपका है तो 1 लाख का कैपिटल एक ही जगह निवेश कर दें, ताकि आपको अब समय न मिले कि हम और निवेश नीचे भी है तो कर लें, ऊपर भी है तो कर लें। आप ऐसा गलती मत करना। निवेश कैसे करना है, हम अब एक ही कंपनी के पास वो हमारा सारा कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपने चार्ट को देखा, अगर 900 में हमने आईपीओ खरीदा तो आज 550 रुपया रेट चल रहा है। 550 रुपया का रेट अगर आता है तो हमें पकड़ने के लिए पैसा चाहिए। अगर हमने 10 शेयर वहां बाई किया है तो कम से कम 15 से 20 शेयर 40% नीचे हमें बाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईपीओ खुला आज 40% नीचे है, कल 200% ऊपर भी जाएगा। यही मार्केट का सत्य है। मार्केट में अगर पैसे आपके पास हैं तो 25% पैसे मार्केट में छोड़िए, 75% अपने डिमेट में रखिए या अपने अकाउंट में रखिए, ताकि मार्केट में अगर कोई उथल पुथल होता है तो उस पैसे को लगा करके आप एवरेज कर सकें। मार्केट को एवरेज करना भी एक कला है। अब ये नहीं कि 5 रुपया 10 रुपया नीचे आए और मार्केट में तुरंत हम पैसा लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में पूंजी वही लगे कम से कम 30% नीचे जब मार्केट टूट जाए तो फिर वहाँ एक आपका फंड होना चाहिए, ताकि आप उसको कवर कर सको। 30% नीचे है, 10% ऊपर गया, उसको सेल कर दो, फिर पूंजी खाली हो जाती है और आप लॉस मिनिमम हो जाता है। तो ये दूसरी गलती जो थी, बहुत बड़ी गलती थी कि आप या हम सारे लोग एक जगह एक ही कंपनी को सारा निवेश दे देते हैं, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी शेयर होता है वो जब लो लगाता है तो वो हाई भी लगाने की क्षमता रखता है। वो बार बार लो को तोड़ रहा है तो हाई को तोड़ने की क्षमता है उसमें। आज 40% नीचे है तो कल 200% ऊपर भी जा सकता है। लेकिन क्या आपके पास इंतजार करने का समय है? आप उतना दिन इंतजार कर सकते हैं? 900 की आपने बोली लगाई थी, 900 पे आपने ले लिया था और आज 500 रुपये हैं तो आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। अब 2 साल में जाएगा 900 तो वहां आप काट के निकल जाएंगे शेयर को। लॉस इसीलिए मार्केट में होता है कि आपके पास कैपिटल न के बराबर है तो आप लॉस ले लेते हैं, या फिर घबराहट में कोई फैसला ले लेते हैं। कोई एडवाइजर आपसे बोल देता है कि अब यहाँ बेच के निकल जाओ इस शेयर को, नहीं तो ये और नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं है। एनालिसिस अपने से करो, खोज करो, कंपनियों के बारे में जानकारी रखो। नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। नॉलेज आपको रहेगा, जानकारी आपको रहेगी, कंपनी के फंडामेंटल का आपको पता रहेगा, कंपनी के दिनचर्या का पता रहेगा, कंपनी क्या करती है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। जानकारी सबसे बड़ा बचाव होती है, जानकारी रखना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट में आप स्टोर प्लस, एक स्टोर प्लस आपके लिए होना चाहिए। मार्केट कहीं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका एक स्टोर प्लस होना चाहिए जहां आपका सौदा अपने आप कट जाए, या वो डिलीवरी में हो या इंट्राडे में हो। आप जिस समय स्टोर प्लस लगाते हैं आपके पैसे की सुरक्षा उसी समय हो जाती है और आपका पैसा सेफ गेन में चला जाता है। तो स्टोर प्लस सबसे जरूरी है मार्केट में। अगर मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, पहला, मार्केट में वो पूंजी कभी मत लेके आए जो बच्चे के एजुकेशन के लिए या बेटी की शादी के लिए पैसा हो। वैसा पैसा मार्केट को कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज कि मार्केट में एक ही समय में, एक ही जगह, एक ही कंपनी में
आपको पूरी की पूरी पूंजी नहीं लगानी है, उसमें से कैपिटल आपको बचा के रखना है मार्केट की गतिविधियों के लिए। और तीसरा, आपका स्टॉप लॉस लगना ही चाहिए 100%। लॉस से आप बचे रहेंगे, मिनिमम लॉस भी होगा तो मिनिमम होगा, आप मार्केट में कुछ लेके ही आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और लाइक करिएगा तो मुझे एक साहस, एक बल मिलता है, जिससे मैं और ज़्यादा रिसर्च करके आपको वीडियो दे सकूं। मित्रों